इरफान पठान का ऐतिहासिक हैट्रिक, पाकिस्तान के खिलाफ करियर को परिभाषित करने वाला पल। क्रिकेट में हैट्रिक हर गेंदबाज के लिए शीर्ष की उपलब्धि में से एक के रूप में खड़ा होता है। एक दुर्लभ उपलब्धि जो कौशल, निर्देशन और खेल के जीत पर पूरी काबिलियत का प्रतीक होता है। फिर भी जब इसे एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ हासिल किया जाता है तो ये केवल उत्कृष्टता की सीमा को पार करता है और खेल की अमृतता के लिए एक क्षण बन जाता है। ऐसा हुआ पूर्व भारतीय बाएं हाथ के पेसर इरफान पठान के साथ, जिन्होंने 29 जनवरी 2006 को कराची में हुए तीसरे टेस्ट मैच में अपने पुरजे का नाम क्रिकेट इतिहास में एक शानदार हैट्रिक के साथ उकेर दिया। इस उपलब्धि का महत्व अत्यधिक है। पठान का हैट्रिक केवल भारतीय गेंदबाजों के लिए ये दूसरा मौका था जब वह टेस्ट क्रिकेट में इस उपलब्धि को हासिल करते हैं, लेकिन और अद्भुत बात यह थी कि वह इसे टेस्ट मैच के पहले ही ओवर के भीतर हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। जब क्रिकेटिंग विश्व इस अद्वितीय मील के समर्थन में इस अद्भुत क्षण को 16 वर्ष बाद मना रहा है, तो यह उस समय है जब इस महत्वपूर्ण झूलेबाज के करियर की पुनः जांच करने का मौका है। पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टेस्ट के पृष्ठभूमि के रूप में मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण था। पिछले 2 टेस्ट मैच बराबरी में समाप्त हो गए थे, इसलिए भारत, जिनका नेतृत्व राहुल द्रविड़ ने किया, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। नए गेंद के साथ इरफान पठान मैदान पर कदम रखे अपना प्रभाव डालने के लिए तैयार होते हुए। स्थिति तैयार थी और प्रत्याशा महसूस हो रही थी जब पठान पाकिस्तानी ओपनर सलमान बट के खिलाफ खड़े हुए। पहले 3 डिलीवरी डॉट बॉलर्स के रूप में गए, जो आने वाले कुछ के लिए मंच को सेट कर दिया। फिर एक महान प्रदर्शन के साथ स्विंग बॉलिंग, पठान की चौथी डिलीवरी बट की बैट के किनारे को पकड़ ली, जो द्रविड़ की हाथों में सुरक्षित ढकने लगी। बट एक डक के लिए दिखाई दिया, जो एक अविस्मरणीय ओवर का आगाज करने के लिए अंदाज बताता है। जैसे ही पाकिस्तानी कप्तान यूनिस खान म्यूजिक पर कदम रखे, पठान ने एक खतरनाक इन स्विंग डिलीवरी को उतारा जो खान के बल्ले को भंग कर दिया, खिलाड़ी को हैरान छोड़ दिया। मैदान में हल्ला मच गया जब पठान ने दूसरा विकेट लिया, बनाते हुए अद्वितीय क्षण के लिए स्थिति। लेकिन पठान अभी भी समाप्त नहीं हुए थे। मैदान में बैठे हुए लोगों के चेहरे उनके उत्साह की गहराई को दिखाते हुए मोहम्मद यूसुफ, उस समय के पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक, भारतीय पेसर के निरंतर हमले के खिलाफ गार्ड लिया। एक श्रेष्ठता के प्रदर्शन के रूप में पठान ने एक देर स्विंगिंग डिलीवरी को चोट पहुंचाई जो यूसुफ की रक्षा की बाधाओं में घुस गई, और ऐतिहासिक हैट्रिक को पूरा करते हुए यूसुफ के किले में टकरा। स्टेडियम में हुए उत्सव में चीख चीख उठी जब पठान ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम उकेर लिया, एक भारतीय पेसर जो टेस्ट हैट्रिक हासिल करने वाला पहला हुआ और सिर्फ हरभजन सिंह के बाद दूसरा भारतीय हुआ। मैच में भारत की अंतिम हार के बावजूद, जहां पाकिस्तान 341 रनों से जीता और श्रृंखला 1-0 से जीत ली, पठान के महान प्रदर्शन ने उसके कौशल और संघर्ष की पुष्टि की। उन वर्षों के बाद इरफान पठान ने भारतीय क्रिकेट का एक चिरस्थायी हिस्सा बनते हुए बचाया, सभी प्रारूपों में देश का प्रतिनिधित्व किया। उनकी सन 2020 में सेवानिवृत्ति ने एक प्रतिष्ठित करियर का अंत किया, जो 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 T20 आईओडी में व्याप्त हुआ। फिर भी यह पाकिस्तान के खिलाफ उनका भूलने वाला हैट्रिक है जो क्रिकेट प्रेमियों की यादों में उत्तेजना देता है, एक कौशल, सहनशीलता और खेल की उत्कृष्टता का चमकता उदाहरण।